कश्मीर के शैलेश पर्वत की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शैलपुरी। इस गांव की हवा में हमेशा देवताओं की उपस्थिति का एहसास होता था। गांव के लोग सरल, भोले और धार्मिक थे। उनका जीवन प्रकृति और देवताओं के साथ गहराई से जुड़ा था। गांव की एक युवती थी, आनंदी। वह गांव की सबसे सुंदर और सबसे भोली लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में भगवती दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वो गांव के बाहर बने छोटे से मंदिर में जा पहुंचती थी। मंदिर की शांत और पवित्रता उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। वह देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने घंटों बैठ सकती थी। मंदिर की दीवारों पर देवी के वीर रूप की तस्वीरें बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर आनंदी के मन में एक अलग ही साहस का संचार हो जाता था। वह देवी से प्रार्थना करती थी कि वह उसे भी वीरता और शक्ति दे। एक दिन आनंदी को एक अजीब सा सपना आया। सपने में वह एक सुनहरे रंग की साड़ी पहने हुए एक दिव्य स्त्री के सामने खड़ी थी। स्त्री का चेहरा अत्यंत शांत और गंभीर था। उसके हाथ में एक चमकदार तीर था। स्त्री ने आनंदी को कहा, हे पुत्री, तुम्हारे गांव पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें ही उस खतरे से बचना है। ये तीर तुम्हारी ताकत होगा। आनंदी चौंक कर उठी। सपना इतना स्पष्ट था कि उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। अगले दिन वो मंदिर गई और देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने घंटों बैठी रही। उसने सपने की सारी बात देवी को बताई और उनसे मार्गदर्शन मांगा। कुछ दिनों बाद आनंदी को जंगल में एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ का तना मजबूत और लाल रंग का था। आनंदी को लगा कि यह वही पेड़ है जिससे देवी के सपने में देखा गया तीर बनाया जा सकता है। उसने पेड़ की एक मोटी शाखा काटी और उसे घर ले आई। रात के अंधेरे में आनंदी ने उस शाखा को तराशना शुरू किया। उसके हाथों में एक अद्भुत कला थी जो उसे विरासत में मिली थी। कई रातों की मेहनत के बाद उसके हाथों से एक सुंदर और तेज तीर तैयार हुआ। तैयार तीर को आनंदी ने मंदिर में रखा और देवी दुर्गा से आशीर्वाद मांगा। उसने तीर को छूकर देवी से कहा, मां, ये तीर आपका दिया हुआ वरदान है। इसका सही इस्तेमाल करने की शक्ति मुझे दीजिए। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, फसलें बर्बाद होने लगी और कई लोगों को चोटें भी लगने लगी। गांव में डर का साया छा गया। आनंदी को लगा कि यही वो खतरा है जिसके बारे में देवी ने उसे बताया था। उसने तीर उठाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के भीतर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जंगल अंधेरे में डरावना लग रहा था, लेकिन आनंदी ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक दूर से एक आग की लपट दिखाई दी। आनंदी धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, आग की लपटें बढ़ती गईं। आग के बीच में एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। राक्षस का रूप भयानक था। उसकी आंखें लाल लोहित हो रही थीं और उसके दांत तेज धार वाले खंजरों जैसे लग रहे थे। राक्षस ने आनंदी को देखा और जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, लेकिन आनंदी डरी नहीं। उसने तीर का निशाना साधा और उसे राक्षस की ओर छोड़ दिया। तीर की रफ्तार तेज बिजली की तरह थी। वह तीर राक्षस के सीने में जा लगा। राक्षस जोर से चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ ही आग की लपटें भी बुझ गईं। जंगल में सन्नाटा छा गया। आनंदी ने सांस की राहत ली। वह जानती थी कि उसने देवी दुर्गा के दिए हुए कर्तव्य को पूरा कर लिया है। वह जल्दी से गांव वापस लौटी। गांव वाले आनंदी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने आनंदी की बहादुरी की जमकर तारीफ की। आनंदी ने उन्हें बताया कि राक्षस को मार दिया है और अब गांव सुरक्षित है। गांव वाले आनंदी को वीर योद्धा की तरह देखने लगे। उनकी हिम्मत और साहस की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। आनंदी की इस वीरता की खबर राजा तक भी पहुंची। राजा ने आनंदी को बुलाया और उसे सम्मानित किया। राजा ने आनंदी से पूछा, बेटी, तुमने इतनी हिम्मत कहां से पाई? आनंदी ने कहा, महाराज, ये देवी दुर्गा की कृपा है। उन्होंने मुझे ये शक्ति दी है। राजा ने आनंदी की बातों से प्रभावित होकर देवी दुर्गा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आनंदी की कहानी लोगों में प्रेरणा का संचार करने लगी। लोग समझने लगे कि भक्ति के साथ साथ साहस भी जरूरी है। आनंदी का जीवन बाकी की जिंदगी देवी दुर्गा की भक्ति में बीता। वह गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती रही, एक प्रेरणा के रूप में। कुछ साल बाद शैलपुरी गांव में फिर से अशांति छा गई।
इस बार खतरा जंगल से नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा विक्रमादित्य से आया था। राजा विक्रमादित्य अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वो हमेशा दूसरे राज्यों पर हमला करके उनका धन और जमीन हड़प लेता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य की सेना शैलपुरी की सीमा पर पहुंच गई। शैलपुरी का राजा कमजोर था और उसकी सेना भी बहुत छोटी थी। वो विक्रमादित्य का सामना करने में असमर्थ था। गांव वालों में फिर से डर का माहौल छा गया। आनंदी को जब इस खतरे के बारे में पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गई। उसने देवी दुर्गा से प्रार्थना की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। एक रात उसे फिर से एक सपना आया। सपने में देवी दुर्गा ने उसे बताया कि विक्रमादित्य का असली बल उसकी विशाल सेना या शस्त्र नहीं है, बल्कि एक जादुई कवच है। उस कवच को नष्ट करने के लिए उसे शैलपुरी के पहाड़ों में छिपे एक गुप्त मंदिर तक जाना होगा। मंदिर में देवी कालरात्रि की एक मूर्ति थी, जिसके पास एक खास तेल था। उस तेल की एक बूंद विक्रमादित्य के कवच को नष्ट कर सकती थी। आनंदी ने सपने में देखा हुआ रास्ता याद करने की कोशिश की और सुबह होते ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। रास्ते में उसे कई जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन आनंदी ने हिम्मत नहीं हारी। देवी दुर्गा का नाम जपती हुई वह आगे बढ़ती रही। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद आनंदी एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंची। पहाड़ की चट्टानों में छिपा हुआ एक गुप्त मंदिर था। मंदिर के अंदर देवी कालरात्रि की भव्य मूर्ति थी। आनंदी ने देवी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। देवी कालरात्रि की कृपा से मंदिर के एक कोने में उसे एक छोटी सी शीशी मिली। शीशी में काला चमचमाता तेल भरा हुआ था। आनंदी समझ गई कि यही वह तेल है जिसके बारे में देवी दुर्गा ने बताया था। शीशी को संभालकर आनंदी वापस शैलपुरी लौट आई। गांव वालों को देखकर उसे राहत मिली। उन्होंने आनंदी को बताया कि राजा विक्रमादित्य की सेना गांव के पास ही डेरा डाले हुए है। आनंदी ने राजा से मुलाकात की और उसे विक्रमादित्य के कवच के बारे में बताया। राजा ने आनंदी की बातों पर विश्वास किया और उसे योजना बनाने में मदद करने के लिए कहा। राजा और आनंदी ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में आनंदी युद्ध के मैदान में घुसी। विक्रमादित्य की सेना सो रही थी। आनंदी ने चुपके से विक्रमादित्य के तंबू में प्रवेश किया। उसने देखा कि विक्रमादित्य सो रहा है और उसके शरीर पर एक चमकदार कवच पहना हुआ है। आनंदी ने सांस रोकी और तेजी से तेल की एक बूंद कवच पर टपकाई। जैसे ही तेल कवच को छुआ, कवच तेज धुआं छोड़ते हुए जलने लगा। विक्रमादित्य चौंक कर उठा। उसने आनंदी को देखा और क्रोध से दहाड़ा, लेकिन उससे पहले ही राजा की सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई। विक्रमादित्य अपनी शक्ति खो चुका था। उसकी सेना भी हतप्रभ हो गई। राजा की सेना ने विक्रमादित्य की सेना को घेर लिया। एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें विक्रमादित्य की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। विक्रमादित्य को भी पकड़ लिया गया। शैलपुरी गांव की जीत की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग आनंदी की बहादुरी की तारीफ करने लगे। राजा ने आनंदी को अपनी बेटी के समान सम्मान दिया और उसे अपने राज्य में उच्च पद दिया। आनंदी ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती रही, एक प्रेरणा के रूप में। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति के साथ साथ साहस और बुद्धि भी जरूरी है। हमें अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए।